विश्वास वही, रफ्तार नई। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत होता है। जितिया को ज्योतिया या जीमूत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जितिया पर माताएं पुत्रों के दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन की कामना के साथ व्रत करती हैं। 9 तारीख को बुधवार की रात्रि 9:46 से अष्टमी जो है वह आरंभ होकर 10 सितंबर को गुरुवार की रात्रि 10:47 तक है। 10 सितंबर को अष्टमी में चंद्रोदय का अभाव है। 10 सितंबर गुरुवार को ज्योतिया का जो है व्रत मनाया जाएगा। 11 सितंबर शुक्रवार को ज्योतपुत्रिका व्रत का पारण मध्याह्न तक है। सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर आप मध्याह्न तक आप पारण कर सकते हैं। ज्योतपुत्रिका व्रत की पूजा विधि नहाय खाए का दिन ज्योतपुत्रिका व्रत का पहला दिन कहलाता है। इस दिन से व्रत शुरू होता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन करती हैं। इस व्रत को करते समय केवल सूर्योदय से पहले ही, ध्यान रहे, सूर्योदय से पहले ही खाया पिया जाता है। सूर्योदय के बाद कुछ भी खाने पीने की सख्त मनाही होती है। इसके बाद माताएं बहनें जो हैं बिल्कुल कुछ नहीं खाती हैं। इस व्रत से पहले केवल मीठा भोजन ही किया जाता है। ज्योतपुत्रिका व्रत का दूसरा दिन होता है खरजितिया। इस दिन महिलाएं निर्जला निराहार व्रत करती हैं। यह दिन विशेष होता है। यह दिन जो महिलाओं के लिए काफी कष्टप्रद रहता है, दिन भर उपवास होता है। ज्योतपुत्रिका व्रत का पारण, यह ज्योतपुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है। ज्योतिया व्रत में कुछ भी खाया और पिया नहीं जाता है, इसलिए यह निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातः काल में किया जाता है, जिसके बाद भोजन करके भोजन किया जाता है, या आप पारण करने के बाद भोजन कर सकते हैं, आप अपनी रुचि के अनुसार। हिंदू धर्म में बच्चों के लिए गिने चुने व्रत ही रखे जाते हैं। उन्हीं व्रतों में से एक है जितिया व्रत। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह व्रत प्रत्येक वर्ष आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को मनाया जाता है। 3 दिन किए जाने वाले इस व्रत की हर दिन की अपनी प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन मान्यता एक ही है। इस व्रत की कहानी महाभारत से भी जुड़ी हुई है। महाभारत में ज्योतपुत्रिका के मरकर फिर जीवित होने की इस कथा के चलते ही आज भी माताएं जितिया व्रत रखती हैं। खासकर इसमें माताएं जो हैं बड़े सख्त से पूजा पाठ करती हैं, उपवास करती हैं, और अपने को बेहतर रखने के लिए, बच्चे को बेहतर रखने के लिए, बच्चे का जीवन सुखमय हो, दीर्घायु हो और कोई परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखकर यह व्रत किया जाता है। दरअसल जितिया व्रत की कथा महाभारत से जुड़ी है। अश्वत्थामा ने बदले की भावना से उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। उत्तरा के पुत्र का जन्म लेना जरूरी था। भगवान श्री कृष्ण ने सभी पुण्यों के फल से शिशु को गर्भ में ही दोबारा जीवन दान दिया था। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त कर फिर से जीवन मिलने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। आगे चलकर वह बालक राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। बिहार, झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नई।